हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। +1 का स्टैटिक्स के अंदर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर चला था उसके अंदर जो हमने रीड किया था एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि जो डाटा आंकड़े थे उनका कैसे हम संगठन करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट वर्गीकरण। उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसके बाद में बेसिस क्या थे इसकी। जियोग्राफिकल था, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इस टाइप से। आगे है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फेनोमेनन विच इज कैपेबल, कोई भी एक विशेषता विच इज कैपेबल, जिसके अंदर क्षमता है वो बीइंग मेजर्ड, जिसको मापने की, एंड चेंजेस इट्स वैल्यू, इसके मूल्य में परिवर्तन करने की। ओवर टाइम इज कॉल्ड ए वेरिएबल, जिसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। हिंदी के अंदर वेरिएबल को चर। इसलिए ए वेरिएबल रेफर्स टू दैट क्वांटिटी। वेरिएबल क्या है? वो क्वांटिटी है विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट, जिसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं और जिसे हम कुछ इकाई के माध्यम से माप सकते हैं। इफ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, सपोज करनी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स का वेट को हम मेजर कर सकते हैं, देन द वेट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड वेरिएबल। तो जो मेजर्स वो है, वेट है, वो क्या है? उनका वेरिएबल है। वेरिएबल में आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। एक जो वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी। इसने दोनों उदाहरण में सारी चीज दे रखी है। मैं आपको दो शब्दों में बता देता हूँ। दो शब्दों के अंदर क्या है देखिए, साफ साफ शब्दों में है, इट इज दैट व्हाइल डिस्क्रीट वेरिएबल एज्यूम्स वैल्यू इन कंप्लीट नंबर्स। डिस्क्रीट किसे बोलेंगे? जिसके अंदर कंप्लीट नंबर हो। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 11, कोई भी नंबर हो, मतलब कंप्लीट हो। कंटिन्यूस वेरिएबल्स एज्यूम्स वैल्यू इन फ्रैक्शन। ठीक है, वैल्यू उनकी कैसी हो? भिन्न के रूप में हो। 2.4, 4, मतलब कंप्लीट नंबर ना हो, कहने का मतलब ये है। क्या? अब देखिए, डिस्क्रीट का मतलब, डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर्स। उनके अंदर जो इंक्रीज होगा ना, वो जंप्स होगा, वो क्या होगा? कंप्लीट नंबर के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 10, 11, 15 ये हो गया, बट कैन नॉट बी 1 and 1.5, 4, है ना? 1 and 1/2, 1 and 3/4, इस टाइप से, मतलब इनकम्प्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नंबर हो, पूर्णांक होगा। कहने का मतलब ये, कोई भी संख्या पूरी होगी वो डिस्क्रीट में होगी। और कॉन्टिन्यूस का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द बॉयज इन स्कूल इज एक्सप्रेस्ड एज 5'1", 5'2", 5'3", 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, इस टाइप से। ठीक है, इन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एट्रीब्यूट। इस पूरी कहानी को बढ़ने की बजाय मैं आपको दो शब्दों में बता देता हूं कि वेरिएबल क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होगा। एट्रीब्यूट का मतलब स्टूडेंट्स यहां पर गुण। ठीक है, क्या है? गुण। गुण का मतलब ईमानदार है, बेईमान है, ये चीज खट्टी है, मीठी है, उसको हम, ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा? क्वालिटी होगी उनकी। और क्वालिटी को हम क्या है, क्या नहीं कर सकते? हम उसको रैंक दे सकते हैं क्वालिटी को, कि ये अच्छा है, ये बढ़िया है, इस टाइप से। ए चेंज इन द एट्रीब्यूट ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्रेस्ड एज गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। मतलब हम उनको क्वालिटी को नहीं वो कर सकते। रो डाटा, कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े का मतलब किसी ने भी कोई भी डाटा कलेक्ट किए हैं तो रो डाटा है वो, कच्चे आंकड़े। मैस ऑफ डाटा इन क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। कच्चे माल के रूप में हो वो, मतलब। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड, जो असंगठित हो, विभिन्न मदों से, ऐसे मतलब उनको ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया गया, अभी संगठित नहीं किया गया किसी न किसी तरीके से। दीज आर येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अभी इनको इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड करना बाकी है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिक्स। 30 है, 25 है, 15 है, 30 है, 25 है, 20 है, 10 है, 45 है, ऐसे केवल ये दे दिए। तो डाटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल आर रो डाटा। दीज आर नॉट होमोजीनियस डाटा, सहजाती डाटा नहीं है ये। और डाटा क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस विद सिमिलरिटीज। ठीक है, समानताओं के साथ इनको वर्गों में बांटना भी नहीं किया गया अभी। नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस डाटा। इससे हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते।
ठीक है स्टूडेंट्स। ओनली दैट डाटा आर यूजफुल टू स्टैटिक्स विच आर होमोजीनियस, जो सहजातीय हो, एक ही प्रकार से हो। एंड डाटा एंड आइटम ऑफ द डाटा लाइक द प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की जो कीमत है वो, इनकम और ए फार्मर, इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन और वैल्यू और मेजर और आइटम और मैग्नीट्यूड इटीसी। टू ड्रा एनी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए फ्रॉम दिस डाटा एन इन्वेस्टिगेटर हैज फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज देम। कहने का मतलब कोई भी कंक्लूजन निकालने है ना, निकालने से पहले उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब एक शब्द आता है सीरीज। तो सीरीज क्या होती है स्टूडेंट? रो डाटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। सीरीज श्रृंखला के रूप में हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। सीरीज रेफर, सीरीज का मतलब टू दोज डाटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस, मतलब क्रम के अनुसार हम जिन्हें कर देंगे ना उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोल लेंगे। अरेंजिंग ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, जो डाटा हैं उनको हमने डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग वर्गों के अंदर बांट दिया है तो क्या हो जाएगी? सीरीज हो गई। 10 इसलिए इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द डाटा सो अरेंज्ड वुड बी नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो ये सांख्यिकीय श्रृंखला बन जाएगी। स्टूडेंट्स ये जो चल रहा है ना अपना, ये बिल्कुल स्टैटिक्स का मेन थीम है, इसका आधार है। यदि ये समझ नहीं आया ना तो आगे आप फिर घूमोगे कि सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बार बार में शब्द यूज होंगे। अब कन्वर्जन ऑफ रो डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब ये कह रहा है सीरीज के टाइप्स आएंगे। सीरीज कितने प्रकार की होती है? जो कच्चे आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, उनको कन्वर्ट करना स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर। अब देखिए सीरीज कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट। तो सीरीज साफ लिख रखा है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, व्यक्तिगत श्रृंखला या बिना फ्रीक्वेंसी के श्रृंखला। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज होता है उनका आवर्ती, हिंदी के अंदर बोलते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला, फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी दो प्रकार के हो गए। अब जो फ्रीक्वेंसी है ये अगेन दो प्रकार की है, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्क्रीट सीरीज तो पहला हो गया, दूसरी हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिस्क्रीट सीरीज है इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी एरे। ये कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, बड़े ध्यान से समझना इनको। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है सीरीज विद क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल के साथ सीरीज श्रृंखला। ये देखिए टाइप्स ऑफ सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी अगेन दो प्रकार की होगी, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम आपको पहली सीरीज करा रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज आर दोज सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। फॉर एग्जाम्पल if the marks obtained by 30 students of class 11th are listed singly मतलब एक प्रकार से, the series would be called individual series. In these series there is no class of items and there is no frequency of the items. अब देखिए दो प्रकार से दिखा रहा है आपको ये according to serial numbers. One way of presenting an individual series is that all the items are arranged in a serial order. Thus marks obtained by the students may be arranged in order of their roll number. देखिए यहाँ टेबल दे रखी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिक्स। आप नहीं करते क्लास के अंदर, आपके यूटी होते हैं तो टीचर क्या लिस्टेड कर लेता है उनको, भाई इस क्लास में इस रोल नंबर के इतने मार्क्स आए हैं। तो वो क्या है? वो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज कि रोल नंबर 1 के 30 है, 2 के 25 है, 3 के 15 है, इस प्रकार। देखो रोल नंबर मार्क्स इस प्रकार से। ठीक है, और ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन्हीं को असेंडिंग का मतलब आपने पता ही होगा, असेंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बढ़ते, ठीक है, चढ़ते, मतलब आगे बढ़ना। जैसे पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 35, मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते या चढ़ते कह सकते हैं, हिंदी में आरोही, असेंडिंग। और डिसेंडिंग मतलब उतरते हुए, ठीक है, सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस टाइप से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब आपके एक प्रकार से मान लो शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे सीरीज के अंदर।
तो इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आपने कर लेना है, और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज कराएंगे बाद में, अगले टॉपिक में फ्रीक्वेंसी सीरीज कराएंगे, तब तक आपने ये कर लेना है। वेरिएबल किसे बोलेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, रो डाटा किसे बोलेंगे, सीरीज किसे बोलेंगे, सीरीज के टाइप्स में, और फिर इंडिविजुअल सीरीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।